एक ऐसी यात्रा पर चर्चा करने के लिए जो यात्रा देश में किसी उत्सव से कम नहीं थी। हमारे देश की यात्रा पर आए हुए थे व्लादिमीर पुतिन। उनकी यात्रा के तुरंत बाद देश के अंदर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं रही, उन पर आज हम चर्चा करेंगे। ना केवल देश में अपितु विदेशों में भी जो चर्चाएं रही। अब आप पूछेंगे कि क्यों करने वाले हैं हम इसे? आपने कभी भी किसी वैवाहिक फंक्शन को अटेंड किया हो, किसी घर के कार्यक्रम को, बड़े कार्यक्रम को जब अटेंड किया हो, जिसमें लोग बड़ी उम्मीदों से आते हैं, घर का कोई बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम होता है, उसमें जब सब लोग आते हैं, उस समय की चर्चाएं जितनी खास होती हैं कि साहब इस तरह का कार्यक्रम था, इस तरह का आयोजन था, वो तो एक चर्चा होती है। लेकिन जब वो लोग चले जाते हैं, उसके बाद घर के लोग बैठते हैं, बतियाते हैं कि हाँ भाई देखिए उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने वैसा कहा, कार्यक्रम में ये अच्छा रहा, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये और अच्छा हो सकता था। तो आप और हम कुछ वैसा ही बतियाने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। पुतिन चले गए हैं, अब उनके पीछे क्या-क्या हुआ उसकी चर्चा आप और हम कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए पुतिन की यात्रा जितनी भारत के लिए खास थी, दुनिया के लिए भी खास थी, ये तो आप और हम जानते हैं। ये मतलब वैसा था जैसे कहीं पर कहते हैं ना कि कोई सेलिब्रिटी मैरिज है, तो उसमें जितना ज़्यादा शहर सज रहा होता है कि साहब बहुत इस हमारे शहर में फलानी जगह पर शादी हो रही है, या फिर कोई बड़ा आयोजन क्रिकेट का हो रहा है, या फिर कोई बड़े नेता की रैली हो रही है, या फिर कोई किसी सिंगर का आयोजन हो रहा है। तो वैसे ही आयोजन में जब किसी राजनेता का इस तरह से आगमन हो जिसको पूरी दुनिया देख रही हो, तो आयोजन तो बड़ा कहा ही जाएगा। तो अपने साहब पुतिन आए थे, तो वहां से निकलकर जब जाने लगे, कौन छोड़ने गया था? तो जयशंकर साहब इन्हें छोड़ने गए थे। तो यहाँ पर आप जयशंकर साहब को देख सकते हैं सी ऑफ करते हुए। आपको मैं वीडियो दोबारा से चला के भी दिखा दूं। आप जब जा रहे हैं तो उस समय, और कब कब गए? कल शाम को चले गए थे। जब मैंने आपसे अंकित इंस्पायर इंडिया पर एक सेशन करके कहा था कि आप जब देख रहे होंगे तब ये चले गए होंगे। तो आज के सेशन में जहां तक हमने कल आपको बता दिया था, क्योंकि हमने राष्ट्रपति के डिनर तक की कहानी बता दी थी। डिनर के बाद क्या हुआ आज के सेशन में हम बताएंगे, और उसके बाद में दुनिया ने क्या कहा उसके बारे में भी बताएंगे। तो फिलहाल के लिए आप तस्वीरों में यहां देख सकते हैं, इन दोनों का एक साथ जाते हुए देख सकते हैं। मुलाकातों में चर्चा इस बात की बहुत थी कि दोनों के बीच में बहुत अच्छी गर्मजोशी थी, जिस पर हमने पूरी तरह से चर्चा की थी कि प्रोटोकॉल टूटा था, तोपों की सलामी मिली थी। प्रधानमंत्री खुद पुतिन साहब को लेने पहुंचे थे। इस पर हमने कल प्रॉपर अंकित इंस्पायर इंडिया पर शाम को एक सेशन किया था। विजिट टू रिमेंबर एस जयशंकर साहब इनको छोड़ने जाते हैं। 2 दिवसीय यात्रा पर जब आते हैं तो दुनिया की प्रतिक्रिया में ये बिल्कुल वैसे है जैसे आपको पता है कि इन दो से आपका कंपटीशन है, या ये दो पड़ोसी ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ मतलब चिल्पाव मचाएंगे। ऐसे में हमसे हमको इनसे भी प्रतिक्रिया अपेक्षित थी, हमको इनसे भी थी। आप में से कुछ लोग हो सकता है ये कहें, सर कोई पाकिस्तान के बारे में बतिया क्यों नहीं रहा है? हमको उसकी प्रतिक्रिया की आवश्यकता है ही नहीं, हम उसको मानकर चल ही नहीं रहे हैं कि उसको प्रतिक्रिया देने का भी अधिकार है। छी, साइड में पटक रखा है उसको। फिलहाल हम इन दो की चर्चा में हैं, क्योंकि दुनिया की जब तीसरी बड़ी पावर बनने वाले हैं हम अर्थव्यवस्था में, 1-2 सालों में जीडीपी के अंदर हम पहुंच जाएंगे। तो ऐसे में हमसे जो दो ऊपर हैं उनने क्या कहा हमारे लिए वो मायने रखता है, नीचे जो हैं वो तो भौं-भौं करते ही रहेंगे। ऐसे में फिलहाल दोनों की प्रतिक्रियाओं को भी हम समेटेंगे। आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति भवन में पुतिन साहब की तस्वीर हमारे राष्ट्रपति के साथ दिखाई देती है। दोनों की तस्वीरों में एक दूसरे के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ में बैठा दिखाई देते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग तस्वीर कंसीडर की जा सकती है, क्योंकि यहां से फिर एक प्रोटोकॉल समझ में आता है कि हमारे देश में राष्ट्रपति किस तरह से देश का प्रथम नागरिक है। प्रधानमंत्री उनके साथ जिस मुद्रा में बैठे हैं, दिखता है कि प्राथमिकता इधर दी गई है और प्रधानमंत्री यहां पर असिस्ट कर रहे हैं। ये दिखाता है कि भारत गणराज्य है, भारत एक रिपब्लिक है। हमारे देश के अंदर जो हमारा मुखिया है वो निर्वाचित है, और वही देश का प्रथम नागरिक भी है। तो तस्वीरों में ये चीज अच्छे से बयान होती हुई दिखी। राष्ट्रपति ने उनके स्वागत में कुछ कहा तो फिर पुतिन साहब ने भी उनके स्वागत में 2 बयान दिए। तो बयानों का सिलसिला बकायदा इस तरह से तस्वीरों में आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारी राष्ट्रपति बोल रही हैं, संबोधित कर रही हैं, और दूसरी तरफ से आपने उठ करके उनको संबोधित किया। दोनों ने साथ में बातें की। इंडिया का फ्रेज है गो टुगेदर ग्रो टुगेदर, साथ चलते हैं आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बोले हमारे केस में ये साफ दिखता है, इंडिया और रूस के केस में ये साफ दिख रहा है। साथ में पुतिन ने कहा कि रशिया एप्रिशिएट्स कंस्ट्रक्टिव वर्क एंड फ्रूटफुल टास्क अचीव्ड ड्यूरिंग स्टेट विजिट, और हम इस बात को बहुत ही एप्रिशिएट करते हैं जो हमारे बीच में फ्रूटफुल बातें हुई। एक चीज मैं आपको यहां पर दिखा दूं, यहां पर एक ट्विटर हैंडल आप देखते चलिएगा, रशियन टाइम्स का इंडिया का हैंडल है ये वाला रशियन टाइम्स जो है अब ये भारत में ओपन हो चुका है। ये रूसी न्यूज चैनल है, सरकारी स्टैंड ऑन, जैसे कि ब्रिटेन वालों का बीबीसी है, फ्रांस वालों का फ्रांस 24 है, जर्मनी वालों का डीडब्ल्यू है, ऐसे रूस का आरटी है, जैसे चाइना वालों का ग्लोबल टाइम्स है, हमारा डीडी न्यूज है। लेकिन उससे ज्यादा आप लोग एएनआई को देखते हैं, आपको लगता है वो सरकारी है जबकि वो एक प्राइवेट है।
कुल मिलाकर के रूस वालों का हमारे यहां पर एक ऑफिस ओपन हो चुका है। पुतिन उसको भी इनॉग्रेट कर गए जाते जाते। अब ये खेल यहां से समझने योग्य है, जो आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, आप और हम कई बार ये सोचते हैं कि आप और हम इस बात में खुश हुए, लेकिन हमें मिला क्या और हमने क्या कंट्रीब्यूट कर दिया। ये दुनिया में सारा खेल नैरेटिव का चल रहा है कि आप कैसे सोचते हैं और आपको कैसे सोचने पर विवश किया जाता है। खबरें जो है ना, मतलब जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है, मीडिया, वो कैसे काम करती है आप इससे समझिए कि ये खबर आपको लाने वाला रशियन टाइम्स है ना। तो आरटी इंडिया जब आप तक खबर लेकर आ रहा है, हर कोई आप तक खबर पहुंचा रहा है। क्यों? क्योंकि हम 100